जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतर चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि पैसे को रुपया में कैसे बदला जाता है और रुपया को पैसा में कैसे बदला जाता है। तो हम पूरे तरीके से हर क्वेश्चन को पूरी ही डिटेल में पूरी ही बारीकी के साथ इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलते अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया आपसे, है ना, कि यहाँ पर 65 पैसा बराबर कितना रुपया होता है। ठीक है ना। तो चलते हैं अब हम इसको कॉपी पर समझते हैं बहुत ही डिटेल में। बुक को रखते हैं साइड में। तो हम अपनी आदतों के मुताबिक क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर 65 पैसा बराबर कितना रुपया होता है। ठीक है ना। तो मैंने लिखा है 0.65 रुपया। अब आप पूछोगे कैसे, है ना। तो यहाँ पर एक शॉर्ट भी तरीका है और एक लॉन्ग तरीका है। दोनों तरीका को हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे मैंने लिखा है, कैसे, है ना। आप पूछोगे कैसे, तो देखिए 100 पैसा बराबर जो होता है वो क्या होता है, 1 रुपया होता है। 100 पैसा बराबर क्या होता है, 1 रुपया होता है। तो 1 रुपया बराबर कितना होगा, 1/100 होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 65 पैसा है। ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे 65 पैसा है। तो 65 पैसा को अगर आपको रुपया में बदलना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली 100 से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, है ना। पैसा को रुपया में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं इस तरीके से। ठीक है ना। यहाँ पर तो इस तरीके से हम लिखेंगे, 65 को हम 65 लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, हम 100 से इस तरीके से हम भाग दे देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जो आने वाला है यहाँ पर वो क्या आएगा, 0.65। वो कैसे, तो देखेंगे यहाँ पर हम शॉर्टकट तरीका क्या लगाते हैं, जो बटा में होता है ना, अगर बटा में 2 जीरो होता है तो हम अंक के बाद इधर से, है ना, हम क्या करते हैं 2 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं। यहाँ पर 2 जीरो था तब दशमलव के बाद 2 अंक दिए थे और दशमलव से पहले क्या करेंगे, हम 1 जीरो अपना मन से बैठा देंगे इस तरीके से। तो हम क्या पढ़ेंगे, इसको 0.65 क्या पढ़ेंगे, रुपया। इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। सर पैसा बराबर होता है 0.65 रुपया। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना। तो हम बड़े ही डिटेल में इस क्वेश्चन को समझे हैं। तो हम इस क्वेश्चन को बड़ी ही डिटेल में समझे हैं। ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को समझते हैं यहाँ पर बहुत ही डिटेल में। 6 रुपया 31 पैसा बराबर कितना रुपया होगा। ठीक है ना। तो 6 रुपया 31 पैसा होगा, वो कैसे, तो आप समझो यहाँ पर। ठीक है ना। यहाँ पर 31 पैसा है। ठीक है ना। तो आप 31 पैसा को आप रुपया में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, देखिए ये 6 रुपया है और ये 31 पैसा है। तो 31 पैसा को हम रुपया में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो 31 रुपया 31 पैसा है यहाँ पर। ठीक है ना। तो 31 पैसा है तो अगर रुपया में अगर कन्वर्ट करना है आपको, तो 100 से क्या करना होगा, आपको भाग देना होगा। ठीक है ना। तो मैंने वही किया है, यहाँ पर भाग दिया है। अब यहाँ पर इसको जब हम हल करेंगे ना, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे इस तरीके से आंसर आएगा 31, है ना। 31 को लिखेंगे 31 और यहाँ पर बटा में क्या है, 2 जीरो है। तो हम अंक के बाद 1 2 अंक के बाद क्या करेंगे, हम पॉइंट डाल देंगे और उससे पहले क्या दे देंगे, 1 जीरो इस तरीके से दे देंगे, है ना। तो अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 रुपया और यहाँ पे क्या है 0.31 रुपया। ठीक है ना। ये रुपया में कन्वर्ट हो चुका है, इसको लिखेंगे अब हम रुपया। ठीक है ना। इसको रुपया पढ़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 6 रुपया प्लस 0.31 रुपया बराबर कितना रुपया हो जाएगा, तो वही बराबर 6 रुपया, है ना, 6 रुपया 31 पैसा। ठीक है ना। ये हो जाएगा। ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बड़ी ही बारीकी के साथ। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। यहाँ पर क्या है कि 15 रुपया 34 पैसा, तो वही बात है 15 रुपया 34 पैसा बराबर कितना रुपया होगा। ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि 15 रुपया 34 पैसा होगा। तो आप पूछेंगे कैसे, तो अब यहाँ पर देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर 34 पैसा है। ठीक है ना। 34 पैसा है, क्या है, पैसा। तो अब 34 पैसा को हम रुपया में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 34 पैसा को अगर कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ पर क्या 34 पैसा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आप हल कर लीजिए तो ये रुपया में कन्वर्ट होके क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा, है ना, ये रुपया आ जाएगा, है ना, रुपया। ठीक है ना। यानी कि 0.34 रुपया हो गया। ठीक है ना।
क्योंकि दशमलव के बाद 34 नहीं पढ़ेंगे, 3 4 पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर यहाँ पे 15 रुपया है और यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पर 3 4 रुपया है, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें मालूम चल जाएगा कि कितना रुपया हुआ, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर करेंगे 15 रुपया प्लस 0.34 रुपया। जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर 15 रुपया है ना और 34 पैसा इस तरीके से मिलेगा। तो इस तरीके से हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है आपसे कि यहाँ पर 112 रुपया और यहाँ पर क्या है 89 पैसा, 112 रुपया 89 पैसा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम फिर से हम करते हैं पैसा को रुपया में कन्वर्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 89 पैसा है, ठीक है ना, 89 पैसा। तो अब पैसा को रुपया में बदलना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 89 पैसा को हम क्या करेंगे 100 से हम भाग दे देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमारा जो मिल गया आंसर वो क्या मिला, 0. जो क्या मिला हमारा 0.89 रुपया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए 12 रुपया है ये, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है 112 रुपया है, 112 रुपया प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 0.89 रुपया, ठीक है ना। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर जो आपका आंसर मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, वो आपका मिलेगा 112 रुपया और यहाँ पे 89 पैसा हो जाएगा, ठीक है ना। 112 रुपया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 89 पैसा, ठीक है ना। इस तरीके से कर देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर 112 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझेंगे 3 रुपया 70 पैसा, ठीक है ना। तो 3 रुपया 70 पैसा को अगर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 रुपया को तो वैसी का वैसी रहने देते हैं, 70 पैसा को हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। 70 पैसा को जब हम चेंज करेंगे तो हम क्या चेंज करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 70 पैसा है तो 70 पैसा को हम क्या लिखेंगे, हम 70 लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है ना, 70, ठीक है। बटा में हम कर देते हैं यहाँ पर 100, तो ये रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब कन्वर्ट होकर रुपया में आएगा तो क्या कितना आएगा, यहाँ पर ये आएगा, है ना। अब यहाँ पर 3 रुपया है, 3 रुपया और प्लस में 0.70 रुपया, ठीक है। जब हम दोनों को जोड़ेंगे ना तो क्या मिलेगा 3 रुपया 70 पैसा, ठीक है ना। तो बराबर में हम कर देते हैं ये 3 रुपया 70 पैसा हो जाएगा। तो ये आपका इतना रुपया के बराबर होता है, ठीक है ना। 3 रुपया 70 पैसा बराबर क्या होता है, यानी कि 3 रुपया 70 पैसा, ठीक है ना। इस तरीके से आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है आपसे कि 3 पैसा बराबर क्या है, 3 पैसा बराबर कै रुपया होगा, ठीक है ना। तो 3 पैसा बराबर जो होगा वो कितना पैसा होगा, कितना रुपया होगा, ठीक है ना। तो हम देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसको, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं बड़ी बारीकी में, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कि 3 पैसा है तो पैसा को रुपया में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 पैसा है ना, 3 पैसा है। तो अब अगर इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे आप, ठीक है ना, तो इस तरीके से लिखेंगे 3 बटा में 100, यानी कि जब आप हल करेंगे आप तो ये आपको क्या मिलेगा, 3 को 3 ही लिखेंगे आप, ठीक है ना। और अंक के यहाँ पर अंक नहीं है एक, है ना, तो यहाँ पर हम देंगे 0 और यहाँ पे डालेंगे एक पॉइंट डालेंगे और यहाँ पे फिर क्या करेंगे 1 0 डाल देंगे, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो आएगा आपका आंसर जो आएगा वो 0.03 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिख देते हैं रुपया,
ठीक है ना, 0.03 रुपया, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो आप यहाँ पर इसको लिख दे तो वही आपका आंसर हो जाएगा 0.03 रुपया, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिख दे तो आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि 1 पैसा बराबर कितना रुपया होगा, ठीक है ना। तो 1 पैसा बराबर कितना रुपया होगा, तो पैसा है यहाँ पर, तो पैसा को हम क्या करेंगे, रुपया में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 1/100 इस तरीके से कर देंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 को हम 1 लिखेंगे फाइनली, और यहाँ पे 0 देंगे 1, और यहाँ पे पॉइंट डालेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे 1 0 दे देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पर कि ये अब क्या है, रुपया में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो यानी कि हम इसको लिखेंगे 0.01 रुपया, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपनी कॉपी में इसको क्या करें, नोट कर लें, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये आखिरी क्वेश्चन होगा आज का, ठीक है ना। यहाँ पर कि 16 रुपया 6 पैसा, ठीक है ना। तो 16 रुपया को हम रहने देते हैं, 6 पैसा को हम चेंज करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए 6 पैसा लिखा हुआ है, तो 6 को हम लिखेंगे 6, है ना, इस तरीके से लिखेंगे 6 पैसा, 6 पैसा है, ठीक है ना। अब 6 पैसा को रुपया में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 100 से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे फाइनली, ठीक है ना। तो जो आप फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा 0.0, यानी कि 0.06 रुपया, ठीक है ना। ये रुपया हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसको लिख दीजिए तो यही आपका आंसर हो जाएगा, तो 0.06 रुपया, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर होगा। तो हम आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा, है ना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को कर देना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।